क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज a। तो लेट्स स्टार्ट। एवरेज n एंड सम। एवरेज ऑफ m नंबर्स इज a, सो द एवरेज इज a। एवरेज a है कितने नंबर्स का? m नंबर का। तो इससे हम सम निकाल सकते हैं, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। एवरेज मल्टीप्लाइड विथ n इज सम। सो a मल्टीप्लाइड विथ m इज सम, जो कि आ गया am। अब आगे बोल रहा है कि when x is also added the average of the m plus 1 number is b। ओके, अब मैंने एक और उसमें नंबर ऐड कर दिया जो कि x है, तो उस वजह से जो एवरेज हो गया है वो हो गया है b। एक नंबर ऐड किया, पहले नंबर थे m, अब एक नंबर ऐड करने से वो हो जाएगा m प्लस 1। तो ये आ गया हमारा m प्लस 1, और इसके वजह से जो एवरेज हो गया है वो हो गया है b। तो अब इससे चेंज क्या हो जाएगा हमारा सम? एवरेज इंटू एन इज सम। तो b मल्टीप्लाइड विथ m प्लस 1 कर लेते हैं, तो ये b दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले b मल्टीप्लाई होगा m के साथ तो आ जाएगा bm, और b मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आ जाएगा प्लस b। तो अब ये दो हमारे सम आ गए हैं। पहला m नंबर्स का सम am आ गया, और उसके बाद m प्लस नंबर्स का सम bm प्लस b आ गया। तो अब जब m प्लस 1 नंबर्स थे तो द सम इज bm प्लस b। ओके, अब जब हम बात करते हैं m नंबर्स की और m प्लस 1 नंबर्स की, तो उसमें एक ही नंबर का फर्क है जो कि था x। तो पुराना सम इज am। अगर इसमें मैं एक और डिजिट ऐड करता हूं, एक और नंबर ऐड करता हूं जो कि था x, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। इस पे एक और बार समझते हैं। पहले हमारे पास m नंबर थे, इसके बाद हमारे पास m प्लस 1 नंबर थे। अब वो एक नंबर कौन सा ऐड किया था हमने? x ऐड किया था। तो पुराने वाले में अगर मैं x ऐड कर दूं तो वो न्यू वाले के इक्वल हो जाएगा, और न्यू वाला सम इज bm प्लस b। अब हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट, किस तरीके से निकालेंगे। x को अकेला रख देते हैं, am को इक्वल्स टू के दूसरे साइड भेज देंगे, तो am को इक्वल्स टू के दूसरे साइड भेज देंगे तो वो बन जाएगा माइनस am। bm प्लस b माइनस am इज इक्वल्स टू x। अब हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना होगा और देखना होगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ऑप्शन के थ्रू जितना भी हम देख रहे हैं m को कॉमन लिया गया है, तो एक काम करते हैं, bm और am को साथ में कर लेते हैं। पहले bm माइनस am प्लस b इक्वल्स टू x। अब bm और माइनस am में m कॉमन है, तो ये आ जाएगा b माइनस a और प्लस b वैसा का वैसा। तो x का वैल्यू आ गया है जो हमारे पास, वो आ गया है m मल्टीप्लाइड विथ b माइनस a प्लस b, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। इजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन। The dynamics of crowd behavior are hard to study because usually people are not reliable witness of their own behavior। थोड़ी सी स्टोरी दी है, आगे बढ़ते हैं। Now consider 4 people standing in a queue of a supermarket। 4 लोग खड़े हैं एक लाइन में सुपरमार्केट में। You want to predict their behavior based on their age group। अब तुम्हें पता करना है उनके बिहेवियर से कि वो कितने एज के हो सकते हैं। ठीक है, you get to know from the supermarket records that their average age 3 years ago was 48 years। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 4, उनका एवरेज एज है 48, बट ये कब की बात है? 3 साल पहले की। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो फिर वापस से 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे, एवरेज, एन एंड सम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवरेज हमें दिया है, इनका है 48, नंबर ऑफ पीपल है 4, बट ये कब की बात है? 3 ईयर्स अगो की। तो मैं लिख देता हूँ ये बात है 3 ईयर्स अगो की, मतलब 3 साल पहले की बात है ये। तो सम कैसे निकालेंगे? हमने फिर देखा था, एवरेज मल्टीप्लाइड विथ एन, 48 मल्टीप्लाइड विथ 4, जो कि आ जाएगा हमारा 192। सिंपल। अब ये 3 साल पहले की बात थी, तो क्या मैं प्रेजेंट के बारे में कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो लेट्स सी। अगर 3 साल पहले लेट्स सपोज मेरी एज 10 साल थी, तो
आज मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 3 साल बढ़ जाऊंगा ऑब्वियसली। तो वैसे ही 3 साल पहले इन सबकी एज जो भी थी वो सबकी एज प्रेजेंट में 3 3 से बढ़ जाएगी। तो ऐसे 4 लोग हैं, तो पहले पर्सन की एज 3 से बढ़ गई, दूसरे की 3 से, तीसरे की 3 से और चौथे की 3 से। तो इन टोटल एज 12 से बढ़ गई है, जिसको हम इजीली 3 into 4 बोल सकते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट सिनेरियो, उनकी जो एज है पहले थी 192, हर एक पर्सन की एज 3 3 से बढ़ जाएगी। तो 3 into 4, 4 क्यों, क्योंकि 4 लोग हैं, और 3 इसलिए क्योंकि 3 years अगो की बारे में बात कर रहा था। तो ये आ गया 192 प्लस 12, जो कि हमारे पास आ जाएगा 204। अब आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर अ वाइल अनदर पर्सन ज्वाइंस द क्यू एंड प्रेजेंट एज ऑफ ऑल द 5 इज 46 ईयर्स, द प्रेजेंट एज ऑफ द लास्ट पर्सन इन द क्यू इज, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये प्रेजेंट सिनेरियो पे आ गया है कि अभी एक कोई पर्सन ने ज्वाइन किया, तो पहले 4 लोग थे, अब एक और पर्सन बढ़ गया है, तो नंबर ऑफ पीपल हो गया है 5। तो नंबर ऑफ पीपल एक बढ़ने से नंबर ऑफ पीपल हो गए 5, और एवरेज जो हो गया है, एवरेज हो गया है इनका 46। क्या मैं अभी ये 5 लोगों का सम निकालूंगा? चलो, सबसे पहले प्रेजेंट सिनेरियो में जो 4 लोग खड़े हैं, उन चारों का एज जो है, चारों का एज मिलाकर इस 204। अब पांचवा ऐड होने से लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है। पांचवा ऐड होने से उनका सम क्या हो जाएगा, 46 into 5 विच इज 230। अब 4 लोग खड़े हैं, उनका सम है 204। अब 5 लोग खड़े हैं, उनका एज का सम है 230। तो ऑब्वियसली जो आखिरी पर्सन खड़ा है उसका एज कितना होगा, ये निकालना बहुत आसान है। 230 पूरे 5 लोगों का माइनस 204 4 लोगों का, इसी से तो हमारा फिफ्थ पर्सन का एज आ जाएगा विच इज 26 ईयर्स, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। The average age of 8 persons in a committee is increased by 2 years when 2 men aged 35 and 45 years are substituted by 2 women. The average age of these 2 women is, तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, पहले ना कमेटी में 8 लोग थे, अब मैंने 2 मेन को ये कमेटी से निकाल दिया है, और वो 2 मेन की एज हमें दी है, एक की 35 और एक की 45, और ये 2 मेन को रिप्लेस किया गया है 2 वुमेन के द्वारा। अब हुआ ये कि द एवरेज एज ऑफ दीज 2 वुमेन इज, अब हमें पूछ रहा है कि यार एवरेज एज क्या है ये 2 वुमेन का। चलो लेट्स ट्राई। सबसे पहले वही हमारा बेसिक एन, एवरेज एंड सम। तो सबसे पहले 8 पीपल है, एवरेज हमें नहीं पता, तो एवरेज हो गया x, सम आ गया 8x। अब इस पे कुछ बात करते हैं कि क्या क्या हम बता सकते हैं। तो 8x इज द सम ऑफ पूरे 8 लोग जो पहले थे। अब इसमें से 2 मेन छोड़ देते हैं, तो मैं माइनस करूंगा। पहला मैन जिसने छोड़ा उसकी एज है 35, माइनस दूसरा मैन जिसने छोड़ा उसकी एज है 45। तो ये आ गया मेरा पास 8x माइनस 80। ये एज आ गई जब मैन ने छोड़ दिया। बट क्या सिर्फ मैन ने छोड़ दिया इतना हुआ है क्या? नहीं, ये अगर 2 मेन ने छोड़ा है तो इसके जगह पर 2 वुमेन भी आई है, उनकी एज क्या है यही तो हमें निकालना है। तो 8x इज द सम ऑफ 8 मेन, या 8 लोग जो थे। अब 2 लोग उसमें से चले गए, रिमूव हो गए, एक का एज था 35, एक का एज था 45। तो अब आ गया 8x माइनस 80। अब इसमें 2 वुमेन भी हमारे पास ऐड हो गई है, एक आ गई W1 और एक आ गई W2। हम इसे कुछ और भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इससे मेरी आ जाएगी न्यू एज का सम, न्यू एज का सम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इससे मेरा आ जाएगा न्यू एज का सम। अब एक और कंडीशन हमें दी है कि जैसे ही वो 2 वुमेन रिप्लेस कर देती है ये 2 मेन को, एवरेज 2 से इंक्रीज हो जाता है। तो वापस से नंबर ऑफ पीपल जो रहेंगे वो तो 8 ही रहेंगे, मैं ऊपर ही लिख देता हूं, नंबर ऑफ पीपल तो 8 ही रहेंगे। एवरेज 2 से इंक्रीज हो जाता है, पहले एवरेज x था, 2 से इंक्रीज होने के बाद x+2 आ गया। तो ये है बिफोर और ये है हमारा आफ्टर।
अब हमारा सम कितना आ जाएगा, n मल्टीप्लाइड विद द एवरेज या एवरेज मल्टीप्लाइड विद n, 8 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 2, 8 मल्टीप्लाइड विथ x इज 8x, 8 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज 16। ये आ गया नया सम। ये भी तो नया सम है, तो हाँ दोनों इक्वल है, क्योंकि दो मेन को जैसे ही हमने निकाला दो वुमेन को हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया न्यू एज सम, और ये भी तो न्यू एज सम ही है हमारा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ 8x माइनस 8t प्लस वुमेन 1 प्लस वुमेन 2 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 60। सिंपल। अब आपको दिख रहा है 8x कैंसिल हो जाएगा। अब जिन्हें इसमें डाउट है, 8x इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 8x हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पर एक 8x है, तो 8x कैंसिल हो गया। माइनस 80 इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ पर बचेगा W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 80 विच इज इक्वल्स टू 96। वुमेन 1 प्लस वुमेन 2 का एज का सम आ गया 96, बट हमें क्वेश्चन बोल रहा है दी एवरेज एज ऑफ दीज टू वुमेन। एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा, सम अपॉन n, तो दोनों का सम है 96 और दो वुमेन है तो डिवाइड बाय 2 विच इज 48। तो क्या कोई और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? यस, देयर इज वन मोर वे, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अब हम इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले ये समझते हैं। तो इसके लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए एवरेज का, कि दो मेन का एज जो 80 ईयर्स था और वो चले गए थे, अगर दो वुमेन का एज भी 80 ईयर्स ही होता जो इंक्लूड हुई है, तो हमारे एवरेज में कोई चेंज नहीं आता। बट हमारे एवरेज में चेंज आया है। एवरेज में कितने का चेंज आया है? एवरेज में जो चेंज आया है वो 2 का आया है, और वो इंक्रीज हुआ है। मतलब हर एक पर्सन का जो एज है वो 2 से बड़ा होगा। तो दो मेन जो रिप्लेस हुए हैं, तो दो मेन का एज कितना है? 35 एंड 45, 80 ईयर्स। अगर वो जो वुमेन है, दो जो वुमेन हमारे पास आई है, अगर उनका भी एज 80 होता तो एवरेज में चेंज नहीं आता। एवरेज बड़ा है तो पक्की बात है वुमेन का एज भी ज्यादा ही है। अब कितना ज्यादा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। 8 लोग हैं तो हर एक में दो दो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 8 इंटू 2 16। तो ये 16 ईयर्स पक्का बड़ा है, इसी वजह से ये जो 16 है ये 8 लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, केक कटेगा इक्वल बटेगा। तो ये जो 16 ईयर्स है ये एज पक्का ज्यादा ही है, तो 80 प्लस 16 विच इज 96। तो दो वुमेन की जो एज है वो दोनों की एज मिलाकर इज 96। हमें अगर क्वेश्चन दोनों वुमेन की एज का सम पूछता तो वो 96 होता। एवरेज पूछा है तो इट इज 96/2 विच इज 48 ईयर्स। तो अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप ये भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। The average of 12 players in the Indian hockey team is the same as it was 18 months ago because an old player has been replaced by a young player now. Find the difference in the age of the older and the younger player. ठीक है, तो सबसे पहले हमें 12 प्लेयर्स दिए हुए हैं और उनका हमें एवरेज नहीं दिया है, और ये बात कर रहा है 18 महीने पहले की। तो 18 मंथ्स को हम ईयर में कर देते तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। 18 मंथ्स डिवाइड बाई 12 क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 3s आर 6 2s आर विच इज 1.5 ईयर्स। तो ये 1.5 साल पहले की बारे में बात कर, अब क्या बात कर रहा है ये समझते हैं कि 1.5 ईयर्स अगो तीन चीजें हमारे पास, n, एवरेज एंड सम। नंबर ऑफ प्लेयर्स 12 है, एवरेज हमें नहीं पता, x मान लेते हैं तो सम आ जाएगा 12x। ये 12x किसका सम है? 1.5 साल पहले पूरे 12 प्लेयर्स का सम है, जिसमें 11 प्लेयर्स और एक ओल्ड प्लेयर, हम उसको ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। अब होता क्या है, लेट्स सपोज यही प्लेयर आगे कंटिन्यू करता और प्रेजेंट में भी रहता, तो प्रेजेंट सिनारियो पे बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में नंबर ऑफ प्लेयर्स 12 रहेंगे। एवरेज जो है, एवरेज में क्या चेंज आएगा इस पे बारे में बात करते हैं। तो सम 12x तो रहेगा ही रहेगा। हर एक पर्सन, ये पिछले 18 महीने या पिछले 1.5 साल में हर एक पर्सन का एज 1.5 से इंक्रीज होगा। तो पहले पर्सन का 1.5 से हुआ, दूसरे पर्सन का 1.5 से हुआ, तीसरे का भी, ऐसे पूरे 12 लोगों का 1.5 से इंक्रीज होगा। तो मैं बोलूंगा प्लस
1.5 into 12, so which will be 12x plus 18. ये हो जाता सम अगर कोई भी प्लेयर चेंज नहीं होता. अब दिस इज द सम ऑफ 11 प्लेयर्स प्लस 1 ओल्ड प्लेयर, जो हमें ओल्ड प्लेयर के बारे में बात की गई है. अब उन्होंने बोला है द एवरेज ऑफ 12 प्लेयर्स इन द इंडियन हॉकी टीम इज द सेम एज इट वाज 18 मंथ्स अगो. ये सेम है जो 18 महीने पहले था. तो सेम 18 महीने पहले क्या था बेटा? 12x. तो जब 11 प्लेयर्स और एक यंग प्लेयर है तो इट इज सेम एज इट वाज पहले, विच इज 12x. अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द ओल्डर एंड द यंगर प्लेयर. तो मुझे एक बात बताओ, 12x प्लस 18 हमारे पास है 11 प्लेयर प्लस 1 ओल्ड प्लेयर. अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं 11 प्लेयर प्लस 1 यंग प्लेयर तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड यंग. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. 11 प्लेयर्स प्लस 1 ओल्ड प्लेयर में से अगर मैं माइनस कर दूं 11 प्लेयर प्लस 1 यंग प्लेयर, तो चलो लेट्स सी. 11 प्लेयर प्लस 1 ओल्ड प्लेयर का सम है 12x प्लस 18, माइनस का साइन. 11 प्लेयर प्लस 1 यंग का सम है 12x. अब 11 प्लेयर प्लस 1 ओल्ड प्लेयर माइनस 11 प्लेयर माइनस 1 यंग प्लेयर इज इक्वल्स टू 12. 12 गेट्स कैंसल्ड 18. यहाँ पर 11 प्लेयर गेट्स कैंसल्ड, तो 11 ओल्ड, सो 1 ओल्ड माइनस 1 यंग आ गया 18. हमें यही पूछा डिफरेंस इन द एज ऑफ द ओल्डर एंड द यंगर प्लेयर, सो द करेक्ट आंसर इज 18. एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बिना पेन पेपर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता था. 18 महीने पहले जो सम था वो सम अभी प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली 18 महीने 1.5 साल में एज बढ़ेगी तो सम भी बढ़ेगा और नेचुरल सी बात है हमारा एवरेज भी बढ़ेगा. अगर वो सेम है तो उसमें कुछ डिफरेंस रहा होगा, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो हर एक प्लेयर 18 महीने में मतलब 1.5 साल में कितने से बड़ा होगा? 1.5 साल में हर एक प्लेयर 1.5 ईयर्स से इंक्रीज हुआ होगा. ये इंक्रीज कितने प्लेयर्स में रहा होगा? पूरे 12 प्लेयर्स में. तो 1.5 मल्टीप्लाइड विथ 12 विल गिव मी 18. तो द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड प्लेयर एंड द यंग प्लेयर विल बी 18, बिकॉज तभी तो जाकर वो सेम हो जाएगा 18 महीने पहले का सम और एवरेज बोल लो और अभी का एवरेज.